एक दिन दादा दादी बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी जमीन की दरार से एक छोटा सा पौधा निकल आता है। दादी को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि सदियों पहले विलुप्त हो चुका आसमान को छूने वाला पेड़ है। दादी की बात सुनते ही दादा समझ गए कि मौका खास है। उन्होंने पास रखी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और जोर से जमीन को चीर दिया ताकि पेड़ बिना रुकावट के ऊपर बढ़ सके। फिर दादा ने घर की छत को भी काट दिया और देखते ही देखते वह पेड़ बादलों को चीरता हुआ आसमान की ओर निकल पड़ा। दादा ने दादी को अलविदा कहा और उस पेड़ के सहारे स्वर्ग की ओर चढ़ने लगे। काफी ऊपर चढ़ने के बाद दादाजी स्वर्ग लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने सिवाय सफेद बादलों के और कुछ नहीं देखा, ना कोई खजाना ना कोई परी। तभी पेड़ पर बैठे मुर्गे की आवाज आई। उन्होंने देखा कि वहां एक रंग बिरंगा बोलने वाला इंद्रधनुषी मुर्गा बैठा था, जो उन्हें देखकर समझ गया कि ये बुजुर्ग जरूर किसी परेशानी में हैं। मुर्गे ने उन्हें एक जादुई वस्तु दी जो कभी भी अन्न उत्पन्न कर सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि मुर्गे को भी धरती पर वापस साथ लेकर जाना होगा। दादाजी ने फौरन हामी भर दी। मुर्गा भी सालों से स्वर्ग में बोर हो चुका था। वे दोनों धरती पर वापस आ गए, लेकिन जैसा कि कहते हैं स्वर्ग में एक दिन धरती पर एक साल के बराबर होता है, तो जब वे लौटे तब तक एक साल बीत चुका था। दादा दादी ने जादुई हाथ चक्की की मदद से अन्न बनाकर पेट भर खाना शुरू किया। चक्की से जैसे जैसे आटा पीसा जाता सैकड़ों रोटियां उड़ती जाती थीं। लेकिन तभी दुर्भाग्य से वहां से गुजर रहा एक बूढ़ा राजा उस खुशबू से खिंचा चला आया। राजा ने दरवाजा तोड़ डाला और खाने का बहाना बनाकर उनसे भोजन मांगने लगा। वे दोनों नहीं जानते थे कि वो राजा है। दादी ने फिर से जादुई चक्की की मदद से खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान हटा राजा ने चक्की चुरा ली और भाग गया। दादा दादी जब तक कुछ समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। वे रोने लगे। तभी रंगीन मुर्गा फिर आया और सारी बात सुनकर कहा कि वो खुद राजमहल जाकर चक्की वापस लाएगा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा ने हुक्म दिया कि उसे कुएं में फेंक दिया जाए। पर चमत्कार, मुर्गा मरने के बजाय कुएं का सारा पानी पी गया और बच गया। लेकिन तभी राजसी सेवक ने उसे जाल में फंसा लिया और गर्म भट्टी में डाल दिया, लेकिन उसने अपने अंदर का पानी बाहर निकाला और आग बुझा दी। इस बीच राजा और उसका परिवार मुर्गे के चुराए भोजन का मजा ले रहे थे। तभी मुर्गा खिड़की तोड़कर अंदर आया और जादू से सब पर श्राप डाल दिया। राजा और उसका परिवार जैसे पागल हो गए और दीवारों से टकराने लगे। मुर्गा जीत गया और वह जादुई चक्की वापस दादा दादी को लौटा